सपोज मान के चलो ये हम है, ये हमारी आंखें हैं और हम अपनी किसी भी चीज को देखते हैं, मतलब परसीव करते हैं किसी भी चीजों को, तो वो तीन चीजों के द्वारा परसीव करते हैं। एक तो होता है हमारा विजुअल, एक होता है हमारा ऑडिटरी और एक होता है काइनेस्थेटिक। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो हम उसे देखते हैं आंखों से, वो विजुअल होता है, या हम सुनते हैं, वो ऑडिटरी होता है, या काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग्स जो हमारे मसल्स में होती हैं। जैसे गुस्सा आता है तो ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ फीलिंग्स भी आती है हमारे अंदर, जब गुस्सा आता है तो ऐसे मुट्ठियां भिज जाती है, आंखें बाहर आ जाती है इस टाइप से, या कोई भी फीलिंग्स आती है, अच्छा महसूस होता है। या ये तीनों चीजें हमारे न्यूरॉन्स में पड़ी होती हैं, इसमें ब्रेन के न्यूरॉन्स में, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी घटना होती है, जो भी घटना चल रही है, ये भी एक घटना है। आप खाना खाते हैं वो भी एक घटना है, आप घर से यहाँ आए वो भी एक घटना थी। जो भी चीज आपने जिंदगी में देखी है, जो भी चीज घटित हुई है, वो सारी एक घटना होती है, उसको हम इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये इवेंट है। अगर यही इवेंट जो हमने देखा, मान के चलो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर ये ऐसा का ऐसा ही आपके दिमाग में उतर जाए, हूबहू दिमाग में उतर जाए, या कोई भी घटना सीधी की सीधी जैसी घटना है वैसी दिमाग में उतर जाए, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, है ना। लेकिन हम ऐसा का सेम यहाँ पे नहीं आ पाता। क्यों? अगर ऐसा होता तो कितना साल हम चश्मा रख के भूल जाते हैं, है ना, बाइक की चाबी रख के भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही भूल जाते हैं। अगर ऐसा होता कि जो घटना यहाँ हो रही है वो डायरेक्ट सीधा सीधा का सीधा हमारे ब्रेन में उतर जाती, तो जिंदगी बहुत सरल होती। ना चोरी होती, ना चकारी होती, ना टीचर होते, ना मैं होता, ना तुम होते, इतना इतना कुछ भसड़ नहीं होती। सिंपल लाइफ क्या होती, जो देखा वही दिमाग में आया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है यहाँ एक फिल्टर लगा होता है। उस फिल्टर को कहते हैं हम DDG फिल्टर, जो डिस्टॉर्ट करता है, डिलीट करता है और जनरलाइज करता है। तो एक D का मतलब होता है डिलीट करना, मतलब बहुत सारी चीजें हमारा दिमाग डिलीट कर देता है। मान के चलो कि आप घर से यहाँ आ रहे हो, मैं अगर पूछूं आपने रास्ते में कितनी बाइक देखी, तो बोलोगे बहुत सारी देखी। तो बोलो कितनी याद है? बोले एक आध याद होगी, हो सकता है एक भी याद ना हो। दिमाग ने क्या करा, उनको डिलीट कर दिया। और मैं बोलूं डिस्टॉर्ट का मतलब ऐसा होता है किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के जाहिर करना सामने वाले के सामने। मान के चलो मैंने आपको फोन किया और आपने फोन नहीं उठाया, तो मैंने क्या बोला, ये आदमी तो घमंडी है, इसने फोन नहीं उठाया। जबकि ऐसा नहीं था। हो सकता है आप गाड़ी चला रहे हो सकता है आप बाथरूम में, हो सकता है आप खाना खा रहे हो सकता है आपका फोन चार्जिंग में लगाओ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने आप उस इवेंट को, उस घटना को अपना मॉड्यूल दे दिया, क्या डिस्टॉर्ट कर दिया कि वो आदमी घमंडी है, जबकि ऐसा तो नहीं है। ऐसे जी मतलब जनरलाइज कर देना। हम बहुत सारी चीजों को जनरलाइज करने लग जाते हैं अपने आप ही। जैसे कि शुगर कभी ठीक नहीं होती, कैंसर लाइलाज बीमारी है। कैसे पता तुम्हें लाइलाज बीमारी है? शुगर भी ठीक होती है, कैंसर भी ठीक होता है, आपको नहीं पता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है भैया आपको तो ये भी नहीं पता बिजली कैसे बनती है, लेकिन आप इस्तेमाल करते हो भरपूर। ऐसा तो नहीं है कि पहले जाके देखते हो फैक्ट्री में कि बिजली कैसे बन रही है, अच्छा ऐसे बिजली बन रही है, तब जाके घर इस्तेमाल करते हो, नहीं। तो कहने का मतलब है जनरलाइज थॉट है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला बोर्ड व्हाइट है, तो ये व्हाइट है, ये सबके लिए व्हाइट है, इसमें कोई बहस नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर इस बात पे बहस की जाए कि शुगर लाइलाज बीमारी है, तो यह बात गलत है। यह बात सही है कि शुगर लाइलाज बीमारी है, किसके हिसाब से? एलोपैथी के हिसाब से, इंग्लिश मेडिसिन के हिसाब से, आयुर्वेदा के हिसाब से नहीं, NLP के हिसाब से नहीं। NLP के हिसाब से आप दुनिया में कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सर ये जो फिल्टर है, तो इसका मतलब इन तीनों चीजों के हिसाब से तब जाके यहाँ इवेंट 2 बनता है हमारे ब्रेन में। देखते इवेंट 1 है हम, और इन तीनों चीजों से फिल्टर होके हमारे क्या दिमाग में बनता है, इवेंट 2 मतलब घटना 2। मान के चलो कई लोग रास्ते से गुजर रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो गया है, तो जितने भी लोग देखेंगे सब घर जाके अलग अलग घटना बताएंगे। कोई बताएगा उसकी गलती थी, कोई बताएगा बाइक वाले की गलती थी, कोई बताएगा लड़के बहुत तेज चलाते हैं, कोई अपना जनरलाइज थॉट दे देगा, कुछ भी दे देगा। कोई इवेंट 1 कोई नहीं बताएगा जो एग्जैक्टली वहां पे हुआ था, वो एग्जैक्टली यहाँ पे कोई नहीं बताएगा।
कोई लड़के की गलती मानेगा, कोई बाइक चलाने वाले की गलती मानेगा, कोई गवर्नमेंट को गलत साबित करने लग जाएगा, ये गवर्नमेंट की गलती है, सरकार रोड सही नहीं बनाती, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे घटना क्या हो सकता है, उसकी बाइक स्लिप हुई हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये इवेंट जो इवेंट 2 होते हैं, ये इवेंट हमारी स्टेट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? स्टेट का मतलब होता है मूड, मन। क्रिकेट में उसे फॉर्म कहते हैं, फॉर्म, कि भैया आज बंदा फॉर्म में है, आज चौके छक्के मारेगा। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में से ग्रूव कहते हैं कि भैया अच्छा शूटिंग नहीं है, ग्रूव अच्छा नहीं आया, तो प्लीज क्या करो, इसको दोबारा शूट करो। हम आम लोगों से कहते हैं मन नहीं है आज, मूड नहीं है आज, छोड़ो यार। तो ये सारा इवेंट 2 से आता है। जिसकी जिंदगी में ना सपने नहीं होंगे, बड़े ड्रीम्स नहीं है, जिसके पास जिम्मेदारियां नहीं है, वो बेकार है आदमी, है ना। वो आलस की तरह पड़ा है तो पड़ा ही है, बैठा है तो बैठा ही है। शाम थोड़ी ठंडों की आग जला ली, और लाओ और आग जलाओ। उसके पास इवेंट 2 में कुछ वजह ही नहीं है उसके पास। भैया एक सिंपल सी बात बताओ ना, एक खिड़की है, शीशे की खिड़की है, मैंने बोला उस खिड़की को तोड़ो जाके, तुम गए, घुसा मारा, नहीं टूट सकती मेरे से, वापस आ गए, है ना। अगर मैं यही बात बोलूं आपसे कि भैया एक खिड़की के पार तुम्हारी फैमिली है और उसमें आग लग गई है, अब तोड़ो, अब तुम सर भी फोड़ोगे अपना और हाथ भी मारोगे, 50 घूंसे मारोगे जब तक शीशा नहीं टूट जाता। क्यों? क्योंकि ये मजबूत हो गया इवेंट, क्योंकि आप वहां पे रिलेट कर पा रहे हो। क्या रिलेट कर पा रहे हो भैया? अगर फैमिली को खरोच भी आ गई, तुम्हारी तो जान निकल जाती है। तुम्हारे बहन भाई, माँ बाप या बच्चे को, किसी को थोड़ी सी खरोच लग जाए, तुम्हारे दिल पे क्या बीतती है? सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यही इवेंट स्टेट लाते हैं, मूड बदल देते तुरंत ही। मैंने अभी बोला कि एक शीशे पे घूसा मारना है, शीशा तोड़ के पार जाना है, आपका मूड नॉर्मल था। मैंने जैसे ही बोला कि उसके पार तुम्हारी फैमिली है और आग लगी पड़ी है, तुम्हारा मूड 2 मिनट में चेंज हो गया। तुमने शीशे को क्या, तुम सबको दीवार तक तोड़ दोगे, और जब तक तोड़ने की कोशिश करो जब तक वो टूट ना जाए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो सारा खेल कहाँ का है? इवेंट 2 का। और इवेंट 2 क्रिएट क्या करते हैं? स्टेट। और स्टेट क्या होती है? मूड। पढ़ने का मूड नहीं है आज, खाने का मूड नहीं है आज, चाउमीन खाने का मन कर गया, अचानक से कुछ भी करने का मन कर गया। ये कहां से आ रहा है? यहां से गुस्सा आ रहा है, यहां से। और अगर ये किसी के इवेंट अगर नेगेटिव पड़े हुए हैं, मान के जिंदगी में कोई बचपन में कोई घटना पड़ी हुई है, कोई भी घटना पड़ी हुई है, किसी का गलत टच पड़ा हुआ है, कोई बचपन में हरास करता था, कोई टीचर परेशान करता था, माँ बाप परेशान करते थे, या चाचा ताऊ कोई भी परेशान करता था, या खुद का बच्चा ही आपको परेशान कर रहा है, इस उम्र में भी अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी घटना हुई, कोई भी ऐसी घटना अगर वो घटना पड़ी हुई है, तो वो आपको नेगेटिव स्टेट देगी। क्या देगी? नेगेटिव स्टेट। भैया आपको 4 साल पहले किसी ने बहुत मारा था, आप उस बहुत को सोच के हंस थोड़ी सकते हो। वो 4-5 साल पहले आपसे मतलब किसी ने बेइज्जती की थी आपकी, उस बात सोच के हंस थोड़ी जाओगे। क्या आएगा? मूड तुरंत चेंज हो जाएगा। क्या? गुस्सा आ जाएगा, खून का दौड़ा बढ़ जाएगा, अंदर का जो क्या नाम है आपका ब्लड है, वो तुरंत एकदम एसिडिक हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो सारा कहने का मतलब क्या है, ये इवेंट 2 जो घटनाएं आपकी जिंदगी में, और हमारा दिमाग सारा रिकॉर्ड करता है। एक न्यूरॉन्स में 82 जीबी मतलब 82 जीबी के आसपास इस पे स्नैप्सेस होते हैं, और पूरे न्यूरॉन्स 87 बिलियन होते हैं, मतलब 87 अरब बिलियन। वो 87 अरब न्यूरॉन को अगर हम 82 जीबी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बड़ा स्टोरेज, इतना बड़ा नेटवर्क किसी दुनिया में आज तक बना नहीं पाया। इतना बड़ा नेटवर्क लेके घूमते हैं हम। जितनी बार हम देखते हैं, सारी फोटो खींचती रहती है लगातार, ये वीडियो बनती रहती है हमारे दिमाग में, और जो इंपॉर्टेंट होता है वो रख लेता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है दिमाग उसे फेंक देता है। वो डिपेंड करता है। भैया ये सेमिनार हो रहा है, जिसके जिंदगी में कुछ करने की जुनून होगी वो खड़ा हो जाएगा तुरंत, मुझे करना है। और जिसको कुछ नहीं करना होगा वो ऐसे ही बैठेगा, चला जाएगा घर। तो ये डिपेंड करता है ना उसके पास क्या सपने हैं, उसके इवेंट्स क्या हैं। उसको अगर कुछ बनना होगा वो भी यहीं पड़ा है। यही स्टेट बनाती है। अगर ये स्टेट आपकी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक है, मतलब बुरी है। कहने का मतलब है कि पहले जिंदगी में कोई भी अच्छी घटना घटी ही नहीं है, किसी ने कुछ अच्छा बताया ही नहीं है। बस ये बताया कि ये करना है, सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, खाना है, कपड़े पहनने हैं, स्कूल जाना है और घर आना है। कोई सपने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई तुकबंदी नहीं है। मैं बता दूं कि ह्यूमंस आर गोल ओरिएंटेड।
जिस मनुष्य के पास गोल नहीं है, जिस मनुष्य के पास सपने नहीं है, वो इंसान नहीं है। बिकॉज एनिमल्स आर सर्वाइवल ओरिएंटेड। एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो सिर्फ सर्वाइव करना जानते हैं। वो मीटिंग करते हैं, सिर्फ खाना खाते हैं बस, और अपनी शरीर की रक्षा करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन मनुष्य सबसे अलग है। ये डिसाइड हो चुका है कि पूरी अर्थ पे सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो हर चीज याद कर सकता है। वो सिर्फ कितनी, न्यूरॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? न्यूरॉन्स की वजह से स्पेशल है। और वो तुम अगर उसके बावजूद तुम सिर्फ नॉर्मल खा रहे हो, पी रहे हो और गुजर रहे हो तो बेकार हो तुम। हेलो, सही कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या है, ये इवेंट्स को हमें चेंज करने हैं। किसको? इनको। अगर ये इवेंट चेंज, भैया एक बात बताओ, आलिया भट्ट हो गया, सलमान खान हो गया, 50 आंखें हैं क्या उसके पास? 50 दिमाग है या 10-12 हाथ पैर है क्या? ऑक्टोपस है क्या? वो है तो हम जैसा आदमी ही। उसके पास क्या है अलग? ये अलग होता है, तभी तो स्टेट चेंज होती है उसकी। 50 हजारों करोड़ों की मूवी बना चुका है वो, करोड़ों अरबों रुपए उसके पास। क्या है उसके पास? खाली E2 इवेंट 2 चेंज है। क्यों? उसने ये इवेंट 2 डाले हैं अपनी दिमाग में। भैया कुछ अलग तो नहीं है उसके पास। सुपरमैन तो नहीं है, भगवान तो नहीं है ना, वो है तो इंसान ही। कोई भी बड़ा आदमी, रतन टाटा सर हो गए, मुकेश अंबानी हो गया, क्या है वो? है तो नॉर्मल आदमी। लेकिन मैं अभी बोलूं आपसे, कोई भी बड़ा काम करना है जिंदगी में, 1 लाख रुपए कमाने महीने के, तो तुम महीने पे 1 लाख रुपए कमाने पे ज्यादा कम ध्यान दोगे। ये ध्यान ज्यादा दोगे कि ये मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं गांव में रहता हूं, मैं इसलिए नहीं करता कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं हैंडसम नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे गांव में ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अदरक नहीं है, मेरे पास लहसुन नहीं है। फालतू की बातें हैं। जबकि आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं। आपने फोकस ही नहीं किया, क्योंकि आप ब्रह्मांड की शक्तियों से वाकिफ नहीं है, आप न्यूरॉन्स की शक्तियों से वाकिफ नहीं है, आप नहीं जानते आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है। 2004 की न्यूरोप्लास्टिसिटी बात डिसाइड कर सकी है कि 90 साल का भी वही आदमी वही काम कर सकता है जो 22 साल का लड़का कर सकता है। वही कैंसर और वही अर्थराइटिस हर चीज को ठीक कर सकता है। लेकिन नहीं, हमें बचपन से गलत बताया गया है। किसी ने कह दिया भैया कि 90 साल की उम्र में खाट पे लेट जाना है। किसने कह दिया? आपने कैसे मान लिया? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से। मुझे नहीं पता पिछले जन्म में क्या हुआ होगा और अगले जन्म क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं कि ये वाली जिंदगी बड़े नसीबों से मिली है। पढ़ लेना तुलसीदास का रामचरितमानस में लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, उम्र हो गई है 50 साल, 50 साल का हो गए, अब हम कुछ नहीं, अब तो रिटायरमेंट। क्यों भैया, क्यों रिटायरमेंट? जिस मनुष्य के पास लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य, और लक्ष्य का मतलब ये नहीं होता वो 7वीं क्लास में पूछते हैं, 8वीं क्लास में तुम क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर, मैं कलेक्टर, मैं इंजीनियर। वो सनक होती है, सनक, वो फालतू की बात होती है। मैं तुमसे ये कह दूं कि एक काम करो, जाओ और चौराहे से कुर्सी उठा के लाना और क्या नाम है, रूम नंबर 3 में लाना, उधर लाना, इधर लाना, फलाना लाना, ढिमकाना लाना और ला के रख देना। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, क्योंकि आपने ब्रेन को कमांड ही नहीं दी सही। अगर मैं बोलूं कि रूम नंबर 3 से कुर्सी उठा के ले आओ और यहाँ पे ला के रख दो मेरे लिए, आप जाओगे फटाफट रूम नंबर 3 से कुर्सी उठा के लाओगे, यहाँ पे रख दोगे। मैंने ब्रेन को सटीक कमांड दी है, प्रिसाइजली बोला है मैंने, सटीकता से बोला कुर्सी उठा के लेके आया, यहाँ रख दिया। लेकिन ऐसी तुमने बोला मैं ताजमहल खरीदना चाहता हूँ, खरीदो ताजमहल। कैसे खरीदोगे ताजमहल? ना उसके पीछे कोई वजह, ना खरीदे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला। मेरी बात को समझ रहे हो? हमारे दिमाग में यूं ही ऐसी चल रही है डायरेक्शन। ये इवेंट 2 है, यही तो स्टेट लाते हैं। 5 मिनट बाद तुम चेंज हो जाते हो, 5 मिनट बाद फिर बदल जाता है तुम्हारा मूड। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है सारा? ये स्टेट चेंज, अगर जिसकी ये स्टेट नेगेटिव पड़ी है, प्लीज फोन साइलेंट कर लीजिए सारे लोग। अगर किसी के दिमाग में ये स्टेट नेगेटिव पड़ी है तो देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। अगर ये स्टेट नेगेटिव पड़ी है तो आपकी जिंदगी में 2 चीजें बदलेंगी। कौन सी? एक नॉन वर्बल एक्शन और एक वर्बल एक्शन। नॉन वर्बल एक्शंस कौन से होते हैं? बीमारी, जिसे हम साइकोसिमेट्रिक डिसीज कहते हैं। साइकोसिमेट्रिक डिसीज पढ़ लेना पीएनआई डॉक्टर अडर की, पीएनआई साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। हर बीमारी साइको इम्यूनोलॉजी होती है। मैं बताता हूं आपको नॉन वर्बल में और वर्बल में क्या आएगा आपके।
नॉन वर्बल में आपको बीमारी आएंगी, कौन सी? शुगर हो जाएगी आपको, अर्थराइटिस हो जाएगी आपको, दाद खुजली कुछ भी हो सकती है, घुटने की जो प्रॉब्लम है, कमजोरी आ जाएगी आपको, मोटापा आ जाता है इससे ही, नॉन वर्बल से। अगर आपकी स्टेट नेगेटिव पड़ी हुई है सर आपके ब्रेन में, आप किसी भी चीज को, कोई गुड डिसीजन मेकिंग नहीं होंगे आपके, कोई डिसीजन अच्छे नहीं होंगे, आप बिजनेस में तरक्की नहीं कर पाएंगे अगर ये नेगेटिव स्टेट पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई? मैं पढ़ा चुका हूं आपको, क्योंकि आपके पास स्टेट ही अच्छी नहीं है, आप अच्छे मूड में नहीं रहते, कभी जोश में, कभी आता है जोश की मुझे कुछ कर दिखाना है, आता भी है तो 5 मिनट की फुस्सी की तरह आता है, फिर डाउन हो जाता है। क्योंकि आपने तो देखी है वो जो क्या नाम है, वो पैर पटक पटक के बता रहे ना, यस तुम कर सकते हो, कर सकते हो, बस सुन लिया, 5 मिनट गए, घर पे जाके शांत पड़ गए, फुस्सी। क्योंकि आपके पास यही नहीं है भैया, लॉजिकली सोचो ना। किसी भी बड़े मोटिवेशनल कुछ नहीं होता, समझ में आ रही बात को? किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला यस तुम कर सकते हो, यस, म्यूजिक बजा दिया और चल रहा चक दे इंडिया, 4-10-15 मिनट यस, सेमिनार से बाहर निकले, यस मैं ये कर दिखाऊंगा, मैं वो कर दिखाऊंगा, और 2-3 दिन बाद क्या करते हो आप? अपनी वही नॉर्मल जिंदगी जीते हो कि नहीं जीते हो? हेलो, जीते हो नहीं जीते हो? क्यों? क्योंकि भैया ये चेंज नहीं किया है उसने कहा एक्शन लिया है, यहाँ एक्शन लिया है, यहाँ पे किससे आ रहा है? जो यहां से आ रहा है, ये इस पे वर्बल पे एक्शन लिया है उसने, आपके 2 मिनट के लिए स्टेट चेंज कर दी उसने, जोश ला दिया, फिर ठंडे पड़ गए आप। आपने ब्रेन को कमांड ही नहीं दी अच्छी, बात को समझ रहे हो? ये स्टेट चेंज कर दी, और यही बीमारी में होता है। आपको बुखार आ गया आपको बुखार आया, आपको जुकाम हुआ, कोई भी बीमारी लग रही है, कोई भी, कैंसर पैंसर है, सब छोटी बीमारियां, फालतू का ड्रामा है, पैसे कमाने का तरीका है, मैं से पूछो तुम, है ना? कोई भी बीमारी होती है आपको, आपकी स्टेट खराब पड़ी है, आपने कुछ, या तो 2 ही तरीके, 15% खाने से गलत खाया है 15%, और 85% आपकी नेगेटिव स्टेट से, और कुछ बीमारियों में तो 100% होता है, जैसे शुगर, जैसे आपका माइग्रेन, सिर में दर्द होता है जिसके सही नहीं होता, जैसे आपका मोटापा, ये कुछ बीमारी तो 100% ब्रेन से रिलेटेड होती है, इसलिए इन्हें साइकोसोमेट्रिक डिसीज कहते हैं, जबकि वो डिसीज भी नहीं है। आपको कौन पढ़ाएगा इनको? कोई नहीं पढ़ाता। क्यों भैया? 10 अरब का बिजनेस करती है केवल पेन किलर, सिर में दर्द और घुटनों में दर्द और पेट में दर्द ठीक करने वाली 10 अरब का बिजनेस करती है हर साल, 10 बिलियन का। वो पढ़ाएंगे कोई? ये पढ़ाएगा कोई? हेल्थ के बारे में क्यों पढ़ता ही नहीं है कोई? क्योंकि सबको भेड़ चाल चली रही है, सब लड़के ने एमबीबीएस कर लिया है। अबे ये नहीं पता तुमने, उस लड़के ने एमबीबीएस करके वो नोट छापेगा, कौन सोच रहा है भैया? मैंने आज तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा, 1-8% होगा दुनिया में तो होगा, पर मैंने आज तक नहीं देखा जो लोगों की सेवा कर रहा हो। सही कह रहा हूं? तो भैया उस जहर से बाहर निकलो। अगर आपको कोई भी बीमारी ठीक करनी है, अपना खुद का बिहेवियर, एंगर, आपको गुस्सा आता है, अपने बच्चे को, अपने आप को किसी के चेहरे को देख के अच्छा नहीं लगता है, या आपकी स्टेट खराब पड़ी है, या आप बिजनेस, कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, या आपका अच्छा बिहेवियर नहीं है, तो सर मैं बता दूं आपके ये इवेंट्स खराब पड़े हुए हैं। अगर आपने ये इवेंट सीख कर लिए तो मान के चलो आपने जिंदगी संवार ली। और ये इवेंट ठीक करना कौन सिखा रहा है? आज मैं सिखाता हूं आपको। आज कर लीजिए आज आप अपने सारे इवेंट्स ठीक। और इसी से बता दूं, मैं एक चीज और बताना भूल गया आपको, नॉन वर्बल एक्शन में आपकी सारी बीमारी आती है। आपका जैसे मान के चलो आपकी कौन सी बीमारी होगी, माइग्रेन हो गया, अर्थराइटिस होगी, कैंसर हो गया, है ना, एलर्जी हो गई, फुंसी फोड़ा कुछ भी हो गया, सारी बीमारी आपके नॉन वर्बल एक्शन में आती है। और कहा सब यहाँ हेडक हुआ, यहाँ दवाई दे दी, यही ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन तो वही आ रही है, वो फिर दोबारा हो जाएगा, है ना। कैंसर हुआ, यहाँ इलाज चल रहा है, ठीक हो गया, फिर दोबारा आ जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर मैंने यहीं से चेंज कर दिया, ये इवेंट ही चेंज कर दिया, ब्रेन में न्यूरॉन्स में जो पड़ा हुआ है सब कुछ, जो भी दिमाग में पड़ा हुआ है, अगर मैंने उसे चेंज कर दिया, ये चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होंगे तो आप क्या होंगे? हैंडसम होंगे, खूबसूरत होंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छे लोग अट्रैक्ट करेंगे आपके पास, और सारे लोग अच्छे आएंगे आपकी जिंदगी में, और जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो वो मुकाम आपको मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा?
बीमारी सिमारी कुछ नहीं होती। और पढ़ लीजिए ग्रंथ उठा के, उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई, कोई भी उठा के पढ़ लेना कि जो इंसान बीमार है, जो इंसान दरिद्र है, दरिद्र, गरीबी, गरीबी जीना पाप है, पाप, वो ज्ञानी है सिर्फ, मैं इतना जानता हूं। बुरा लगेगा 2 मिनट के लिए, लेकिन अगर ध्यान से गौर से सोचा जाए तो वो सिर्फ अज्ञानी है। बीमारी जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है इस दुनिया में, कोई भी चीज मौजूद नहीं है, ना ही गरीबी जैसी कोई चीज। हम खुद गरीब हो, हम खुद अपने माहौल का ऐसा बनाते हैं। तो कहने का मतलब सारा ये नॉन वर्बल एक्शन, और सब सारी दुनिया यही काम कर रही है, चाहिए सिखा रही है आपको। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले, सुबह उठना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमकाना। अरे भाई मेरे, ऐसे करने से हो जाता है फिर दुनिया चेंज ना हो जाए। सब इसी के इसी लगा, इसको रिप्रोग्रामिंग कहते हैं, अपने ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग। जो भी तुमने यहाँ पे बसा रखा है, इसको रिप्रोग्राम कर दो, अपने आप बदल जाएगा। कुछ करने की मुझे क्या मेहनत लगी यहाँ पे आने में? कोई मेहनत नहीं लगी। फरीदाबाद में रहता था मैं, दिल्ली में, दिल्ली से यहाँ का आपके पास आ गया। मैंने कोई मेहनत करी है? गोद में उठा के लाऊं आपको यहाँ पे? हजारों लोग देख रहे हैं मुझे, सुन रहे हैं हजारों लोग। कैसे किया मैंने? ऐसी ये चेंज कर दी मैंने अपनी। 2016 में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, इंसिडेंट हुआ मेरी जिंदगी में, मेरे घुटने वुटने सारा कुछ खराब हो गया था। मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस ले पाता था मैं। कई रात तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसी रात में मर जाऊंगा, सुबह जी नहीं पाऊंगा। तभी मुझे एक झलक दिखी, तभी मुझे चीजें दिखी, तभी मुझे एलपी मिली, और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सुपरमैन नहीं हूं मैं, नहीं बता रहा कि मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक बेहतर जिंदगी के लिए सबसे ऊपर क्या होता है? स्वास्थ्य होता ही नहीं होता। उसके बाद क्या? रिश्ते, और उसके बाद क्या? लंबी उम्र। उसके बाद में आता है आपके पास पैसा। जब आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है और पैसा लेके डाल दे, जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। टांग काट के डाल दो, 2 करोड़ रुपए डाल दे, दोनों टांग काट के, और 2 करोड़ रुपए दे दो, खाओगे उनको 2 करोड़ रुपए को? नहीं। तो सबसे ऊपर क्या आता है? स्वास्थ्य। रिश्ते नहीं है आपके पास, पैसा है, सेहत भी है, पैसा भी है, रिश्ते नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है, क्या करोगे उन पैसों का? समझ में आ रही है सबको? तो अपने दिमाग से वो बिलीफ निकाल लो कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं ये हूं, और क्या नाम है, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता हूं, मेरे टीचर अच्छे नहीं है, मेरे टीचर मुझे पढ़ाते नहीं है। ऐसा नहीं है, वो टीचर बना है, उसके अंदर काबिलियत है, तभी तो टीचर बना है वो। भैया वही टीचर पढ़ा रहा है, उसी टीचर से मैं पढ़ाऊं, और उसी टीचर से देखना पढ़ के कोई कलेक्टर बनेगा, उसी में से कोई डॉक्टर बनेगा। और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो टीचर में तो कोई कमी नहीं है, कमी तो तुम्हारे अंदर है, टीचर में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग क्या होता है, जब भी कोई गलती हम करते हैं तो तुरंत दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है। अपने फेलियर्स दूसरे पे तुरंत थोप देते हैं हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि हाँ भैया ये गलती मैंने करी है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। आलस में मरा जा रहा है, 90% लोग आलस में मरे जा रहे हैं, आलस में। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो कहने की सारा खेल यही है, ये सारा मॉडल है। नॉन वर्बल एक्शंस जो होते हैं आपके दिमाग में ये आते हैं। कोई भी बीमारी, आपको पता है रावण के नाभि में हराबी, यहाँ पे हराबी होती है, हराबी किसे? नाभि में। जब उसके तीर मारा था ना, तो नाभि में तीर मारा था, तब मरा था वो। अमृत कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है? अमृत सुना है तुमने जिंदगी में कभी? देखा है अमृत? जो चीज सुनने में अजीब लगती हो उसे अजीब ही रहने दो, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो ये है। उसने अपनी तप करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को जगा के हराबी को इतना स्ट्रांग बना लिया था। हीलिंग इंटेलिजेंस कहते हैं हराबी। इतना स्ट्रांग बना लिया था कि कोई भी भगवान राम तीर मारते थे, उसका जख्म तुरंत ठीक हो जाता था। तब विभीषण ने बताया था कि उसने अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को जगा रखा है। समझ में आ रही है? कहानियों में मत जाओ, कुछ नहीं देखा कहानियों में, खुद की कहानी बनाओ और देखो आंख से सच क्या है, गलत क्या है। गवर्नमेंट 10 किलो अनाज देके पूरा बच्चों को पढ़ा देती है, 500 रुपए और 2-2 हजार रुपए देके जवान को खरीद लेती है। जो 2 करोड़ रुपए कमा सकता है उसको 2000 रुपए देकर खरीद लेती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ?
2,000 रुपए दे दिए, जैसे ऐसा लग रहा हो कि राज मुकुट मिल गया हो तुमको। अब तो मोदी सरकार ही मोदी है, और सॉरी जो भी है सरकार आपकी, समझ में आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के किसी बात में ना अपने दम पे कुछ करके दिखाओ जिंदगी में। तो ये आपका नॉन वर्बल एक्शन है। जब आप नॉन वर्बल एक्शन अपना चेंज करेंगे, तो यहाँ को चेंज करने के लिए यहीं आपकी बीमारी पड़ी हुई है, यहीं आपका गुस्सा पड़ा हुआ है, यहीं आपका आलस पड़ा हुआ है, यहीं आप जो कुछ नहीं कर पा रहे हो वो पड़ा हुआ है। उनको भी देखो थोड़ा सा, समझ रहे हो? यहीं पे सब कुछ पड़ा हुआ है आपका। हेलो, समझ में आ रही बात? तो चेंज किसे करना है? यहाँ काम कर रहे हो तुम, यही मोटिवेशनल स्पीकर घुसेड़ रखा है तुमने, जो भी है तुम्हारा फेवरेट। अरे मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भैया तुम अनाज खाते हो, अच्छा खासा शरीर है तुम्हारे पास, चमत्कारी ब्रेन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये तुम्हारे पास है, तुम दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। इसी को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन। पढ़ लेना गूगल पे डाल के। यूट्यूब पे तो मैं कहता हूं यूट्यूब तो देखो ही मत। समझ में आ रही बात? ये सब तुम्हारे दिमाग में बसाया गया है कि तुम इसे काम को नहीं, तुम क्या काम कर सकते हो, क्या काम नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन में है। उसे निकाल फेंको ना। ये रे इवेंट 2 निकाल दो। क्या दिक्कत क्या है? कहां दिक्कत आ रही है? कई बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से हंसे नहीं है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी, जबकि ये उन्हें ये नहीं पता कि जिंदगी जीने के लिए मिली हुई है, मुस्कुराने के लिए मिली हुई है, हंस खेलने के लिए मिली हुई है। इतने झुंझलाए पड़े हैं कुछ लोग कि उनके पास से गुजर जाओ, कुछ बात बोल जाता है, ऐसा लगता है कि खाने को दौड़ेंगे भी। मुस्कुराहट ही नहीं है चेहरे पे। अरे जीवन जीने के लिए कहां डूबे हो? क्यों बीमारी है? क्या बीमारी है मुझे बताओ। 5 मिनट से 6 मिनट नहीं लगेंगे साली बीमारी को भगाने में। लगा लो शर्त, 5 से 6 मिनट नहीं लूंगा मैं। जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करने के लिए पहले समझना सीखो, अपने अंदर के उस इंसान को जगाना सीखो। 8 साल से पहले हम अपनी सेल्फ इमेज मार चुके होते हैं। साइकोलॉजी बहुत पहले प्रूव कर चुकी है हमारी सेल्फ इमेज ही नहीं, क्योंकि हम छठी क्लास में ऐसे करके देखते हैं शाहरुख खान को, ऐसे बाल करे ऐसे करके, शाहरुख खान ऐसे करके, और फिर देखते हैं कि अपने आप को शीशे में, अरे यार मैं तो शाहरुख खान जैसा लग ही नहीं रहा हूं, मेरी सेल्फ इमेज तो गई। एक बार गलती से तुमने 2 + 2 = 5 कर दिया और किसी ने बोल दिया गधा है ये, तो तुम्हारी पहचान ये पड़ी हुई, यहाँ तुम गधे हो, यही तुम नालायक हो। यही जो भी पड़ा हुआ है सब यहाँ पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है, जो बीमारी सिमारी सब कुछ पड़ा हुआ है, सब यहाँ पड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? अब मैं बताता हूं बीमारी लगती कैसे है। मान के चलो कि आप जंगल से जा रहे थे, जंगल से जाते समय आपको एक टाइगर दिखा। क्या दिखा? टाइगर, चीता, भालू या कुछ भी, ठीक है। जब वो दिखता है तो फिल्टर से होके गुजरता है, क्योंकि हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई है, जब टाइगर आएगा तो भैया भागना है, सिखाई गई है। कोई मुसीबत आई है तो 2 चीजें, और इस फिल्टर से होके गुजर, यहां आया, यहां दिखा, यहां दिखते क्या हुआ। और ये सबके अलग अलग होते हैं। कोई शेर को देख के ज्यादा डरता है, कोई कम डरता है, डरते सभी हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? 10 इंसानों के बीच में एक टेंशन दे दो तो 10 के अलग अलग रिएक्ट करेंगे, सबको सेम रिएक्ट नहीं होगा, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करेगी। इसने टाइगर देखा, आंखों ने, कानों ने परसीव लिया, ब्रेन ने, फिल्टर से होके इवेंट 2 आया। इवेंट 2 होने के बाद में क्या चेंज हुई आपकी? मन, मूड, घबरा गए आप, क्या आ गया ऐसे करके। जब ये चेंज हुआ, हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे होते हैं, ठीक है,
इसी से उन्हीं न्यूरोपेप्टाइड से प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं न्यूरोपेप्टाइड से ये इन्फॉर्मेशन गई यहाँ पर। कैसे गई मैं बताता हूँ। आपने टाइगर देखा, यहाँ पे एमिगडाला नाम के दो बादाम शेप के हमारे ऑर्गन्स होते हैं, और वही हमें इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में देते हैं। किसको देते हैं? हाइपोथैलेमस में। जब ये इंफॉर्मेशन जाती है, ये हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन जाती है, तो ये न्यूरोपेप्टाइड की जगह हमारी पूरी स्टेट को चेंज करता है। स्टेट क्या है? सब कुछ स्टेट में बता चुका हूं। तो जब ये आपके पास इंफॉर्मेशन जाती है, यहां पे आती है, तो हमारा ब्लड क्या जाता है? एसिडिक हो जाता है। एसिडिक, ज्यादा जिसको टेंशन होती है ना, वो मर जाता है। एसिडिक अगर उसका ब्लड हो जाए तो डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है। तो जैसे ही वो ब्लड पीएच हो गया, और वो फिर उसके बाद वो क्या करता है? लीवर में 70 ग्राम शुगर पड़ी होती है। कितनी? 70 ग्राम शुगर पड़ी होती है। वो टाइगर की वजह से वो एफएनएफ मोड, बॉडी एफएनएफ मोड एक्टिवेट कर लेती है। फाइट एंड फ्लाइट, भाग जाओ या लड़ जाओ, भाग जाओ या लड़ जाओ। जब एफएनएफ मोड एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है कि इसमें जो शुगर पड़ी होती है 70 ग्राम के आसपास, ये शुगर ब्लड में आने लग जाती है। हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और ग्लूकोज क्या देता है हमें? एनर्जी। भाग लो या जीत लो। ठीक है। एफएनएफ मोड होने के बाद शुगर चेंज हो जाती है, और हमारी बॉडी सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, और आपका क्या नाम है, एंडोर्फिन, जो ये अच्छे हार्मोन होते हैं, अच्छे केमिकल होते हैं, इन्हें बंद कर देती है। कब? जब आप टाइगर देखते हो और जब एफएनएफ मोड में आते हो। शुगर का लेवल बढ़ा दिया, शुगर लेवल बढ़ गया, इसको खत्म कर दिया, और क्या रिलीज करने लग जाती है? कॉर्टिसोल। इसी की वजह से हमारी जो नसें होती हैं हार्ट की, वो श्रिंक हो जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है जब ये ज्यादा रिलीज हो जाए तो, है ना। लेकिन अब ये टाइगर, जैसे टाइगर आया तो देखो शुगर भी आ गई, शुगर भी बढ़ गया। बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, और ये रिलीज, अच्छे हार्मोन रिलीज होना बंद हो गए, चेहरे पे चमक चली जाती है ना, अच्छे पावर, अच्छी सब कुछ चला जाता है, सब कुछ। और क्या होने लग जाता है? ये, और ये टाइगर, मान के चलो, वो स्ट्रेस है, वो टेंशन है जिसकी जिंदगी में चल रही है अभी भी, जिसके जिंदगी में टाइगर चल रहे हैं लगातार, वो न्यूरोपेप्टाइड, जब बार बार वो घटनाएं घटती रहती है हमारी जिंदगी में, तो हमारे यहाँ पे न्यूरो पाथवे बन जाते हैं। और वो न्यूरो पाथवे जब स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम पैटर्न्स कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम पैटर्न्स कहते हैं, उन्हीं को हम स्क्रिप्ट कहते हैं, उन्हीं को हम इम्प्रिंट्स कहते हैं, उन्हीं को हम ब्लूप्रिंट्स कहते हैं। वो एक पैटर्न्स पड़ जाते हैं, और उन्हीं पैटर्न से जिंदगी में घटना रहता है। समझ में आ रही है? कॉर्टिसोल बढ़ता रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। जो जिसे ज्यादा टेंशन होगी ना, जो ज्यादा चिंता में डूबता होगा, उसको हार्ट की प्रॉब्लम मिलेगी, बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, शुगर मिलेगी उसको। सर मेरे पास ले आना, सब खत्म कर दूंगा मैं। शुगर मिलेगी, ये सब मिलेगा, ब्लड प्रेशर, कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ मिलेगा। उसकी शक्ल देखना, पोपला शरीर मिलेगा उसका, चेहरे पे दुनिया भर की झुर्रियां होंगी, और दुनिया भर की टेंशन दिखाई देगी। उसको देख के आप मुस्कुरा नहीं सकते। उसके पास जाओगे, नेगेटिव इंटेंशन होगी इसके पास चारों तरफ, जिसे हम ऑरा कहते हैं। समझ रहे हो? सिर्फ इसकी वजह से। और कहां इलाज करवा रहा है वो? यहां बीपी हुआ दवाई दे दी, शुगर हुआ दवाई दे दी। एक ही चीज पता है भैया, कुछ भी होना है डॉक्टर के पास भागो। मैं डॉक्टर गलत नहीं कह रहा भैया, वो भी ठीक है। किसी को हार्ट अटैक आया तो मेरे पास मत लाना, फिर तुम मेरे पास फोन कर रहे हो हार्ट अटैक आ गया। भैया वो तो डॉक्टर में धन्य करता हूँ डॉक्टरों को, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी अज्ञानता बता रहा हूँ, अनअवेयरनेस बता रहा हूँ। बीपी बढ़ रहा है, चलो डॉक्टर गोली दे दी। आपने क्या करा जानते हो? मैं बताता हूँ आपको, आपने कितना गलत काम किया। मान के चलो, जब सर्दी का मौसम होता है, जब बहुत सर्दी होती है, तो एकदम से क्या होता है? गर्मी आ जाए, जब कहते हैं ना कि मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम होते हैं। तो मैं बताता हूँ होता क्या है एक्चुअली।
जब सर्दियां चलती हैं तो हम सर्दियां वाले बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो बीमारी ठीक करने वाला इम्यून सिस्टम होता है, जिसे हम WBC कहते हैं, वो क्या कर रहा होता है, उन बैक्टीरिया को मार रहा होता है जो सर्दियों में बैक्टीरिया होते हैं। अब अचानक से गर्मी आ गई, मौसम चेंज हुआ, तो भैया सबसे पहले हम सांस कहां से लेते हैं, नाक से सांस ली, और वो क्या गया, बैक्टीरिया अंदर गया, और बैक्टीरिया कहाँ आया, या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आया तो जुकाम, यहाँ आया तो बुखार, वो सॉरी गले में दर्द, खांसी, और यहाँ आया तो इन्फेक्शन पेट का, और नीचे इंटेस्टाइन में गया तो लूज मोशन, और ज्यादा नीचे गया तो घुटने खराब, घुटने में दर्द, शरीर में दर्द। फिर क्या हुआ, बॉडी हीट करेगी उन बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो बुखार हो गया। तो भैया प्रॉब्लम ना तो खांसी है, ना तो जुकाम है, ना पेट दर्द है, ना लूज मोशन है, ना ही आपको बुखार है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, वो बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी ने इनहेल किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है कि आपने जो हीलिंग इंटेलिजेंस है, जो इम्यून सिस्टम है, उसे मार रखा है। कैसे मार रखा है मैं बता देता हूं। जब ये जिंदगी में बहुत लोगों के टायर चलते हैं ना, तो इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूज सरेंडर कर देती है, वो काम करना बंद कर दी, जिसके लगातार कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये मैं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, हाई ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, मेरे चाचा के लड़के ने गाड़ी ले ली, मैंने कुछ नहीं ले पाया, मैं ये कर पाया, मैं वो कर पाया। इन सो में हो जाता है, रात में सो नहीं पाते वो चैन से। बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं, किसके, इसकी वजह से। सारा खेल ब्रेन में पड़ा हुआ है, तुम यहां भाग रहे हो, इम्यून सिस्टम सारा खराब कर रखा है आपने। और दूसरी बड़ी बात, भैया जुकाम हुआ, बैक्टीरिया यहां फंसे पड़े हैं, आपने क्या करा, ये इंफॉर्मेशन देता है जुकाम की। कोई भी बीमारी आती है वो संकेत देती है, हेलो, कोई भी बीमारी आती है क्या देती है वो, संकेत। किस चीज का, कि आपने पहले कुछ गलत किया है, या तो आपका ये गलत चल रहा है, या आपने कुछ गलत खाया है, या कुछ गलत सिचुएशन हुई है। वो ये बताता है कि भैया कोई गलत एक्टिविटी चल रही है आपके ब्रेन में, ठीक कर लो। लेकिन आप क्या करते हो, गोली देके उस इंफॉर्मेशन को ही मार देते हो। मान के चलो ये स्कूल है इतना बड़ा, ये स्कूल में चौकीदार रखो आप। अब चोर आया, चौकीदार ने हल्ला काटा, आपने कहा चौकीदार को पेल दिया, ढहलट ढहलट बता के ना, हल्ला के बाद नींद खराब करी तूने मेरी, ठीक है। चौकीदार को पेल दिया, अगली बार चौकीदार सोएगा ही, कर मैं तो मुझे ही पेलता। चोर अंदर घुसा, लूट के ले गया, कर दिया स्कूल खाली, और फिर तुम क्या बोलते हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है जो इंफॉर्मेशन, जो बीमारी संकेत दे रही थी कि भैया ये तुमने कमी करी है, इसे उधेड़ लो, ठीक कर लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं बनारस में, एक किसी ने मेरे को नंबर दिया होगा, मिला कहीं से नंबर, उसको मेरे पास कॉल आया। वो 2016 में उसकी जिंदगी में घटना घटित हुई थी। 2016 में उसकी घटना घटित हुई होगी कभी। मैंने, हाँ, NLP की एक खासियत भी है कि आपकी घटना नहीं पूछूंगा मैं क्या घटित हुई है, मैं से हटा दूंगा बुरी से बुरी घटना, कितनी भी बुरी से बुरी घटना जो तकलीफ दे रही हो। तकलीफ दे रही नहीं, दे रही है, ये मैं पढ़ा चुका हूं कैसे दे रही है तकलीफ। जो भी बीमारी है आपके, आप अच्छी जिंदगी में मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हो, आपके रिश्ते बेहतर नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो सब यहाँ पड़ा हुआ घटना है, इसका मतलब तय हो गया बात। तो 2016 से उसकी जिंदगी में घटना घटित हुई थी, यानी कहाँ का इलाज कर, 6 महीने से इलाज करा रहा था। अब उसको एंगर डिसऑर्डर, गुस्से वाला एंगर डिसऑर्डर, मतलब गुस्से की बीमारी। उसने अपनी मम्मी को इस बात पे मारा कि उसने खाना नहीं बना के दिया, सर फाड़ दिया उसका, और लोगों को, सबको मार रहा है वो। तब उसने, मुझे किसी ने बताया कि कॉल करो, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोला, आपके सामने स्कूल विद्या में हूँ। सिर्फ 2 दिन मैंने इसको 2 दिन में ठीक करा है। नंबर पड़ा है मेरा, नंबर लेके बात कर लेना उससे बेशक, समझ में आ रही है। सिर्फ 2 दिन में दुनिया भर में इलाज करा लिया उसका। ये खासियत है मेरी। और मैंने उससे ये भी नहीं पूछा घटना हुई क्या थी उसकी जिंदगी में, और वो ठीक है, मस्त घूम रहा है। शाम को ही फोन कर रहा था कि मैं मटन खा रहा हूँ, आ जाओ खा लो आके, जबकि वो आदमी सबको मारता घूम रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे अंदर सिर्फ अज्ञानता है और कुछ नहीं है, हम पढ़ने नहीं चाहते। तो ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये होता है कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये सब ठीक हो सकती है। कहां से, यहां से। टाइगर को हटा दो साले को, लो गया टाइगर, खत्म। ये वाला टाइगर तो उसी में चला गया था,
भैया वो घटना तो तभी चलेगी, वो घटना जो घटी थी वो तभी चलेगी, लेकिन वो यहाँ अपनी टाइगर 2 छोड़ गई है, इवेंट 2। सही कह रहा हूँ, इवेंट 2 T2 टाइगर 2 छोड़ गई है, और वही टाइगर 2 अब चले जा रहा है। क्यों? जब भी कोई जिंदगी में घटना घटती है तो हमारे न्यूरॉन सिनेप्सिस प्रोसेस कहते हैं उनको, सिनेप्सिस। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से टकराता है, सिनेप्सिस होता है, और डेंड्राइट्स आपस में मिलते हैं, वो न्यूरॉन पाथवे बनाते हैं। और अगर उस जितने आवेश में घटित हुआ हो, वो घटना जितनी बुरी घटित हो, उतने ही जल्दी वो एक सिनेप्सिस प्रोसेस तैयार करके एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करते हैं, उससे ही हमारा पैटर्न्स बन जाते हैं, और उन्हीं पैटर्न से इंफॉर्मेशन ब्रेन में हमेशा जाती रहती है, वही बीमारी आती है। आप एक बात मान के चलो, सिंपल सी बात सोचो, आप किसी भी नदी में घुसते हो तो हमेशा नई नदी में घुसते हो ना, क्योंकि भैया पानी तो बह रहा है ना, नदी तो नहीं है, पानी तो बह गया। तो इसी हिसाब से अगर थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा हो तो हमारे WBC, हमारे व्हाइट ब्लड सेल कुछ दिन में बदल जाते हैं, मर जाते हैं, दोबारा नए पैदा हो जाते हैं। हमारे RBC 120 दिन में, कोई शुगर कराता है ना, एवरेज ब्लड शुगर 3 महीने का होता है ना वो, तो 120 दिन में वो मर जाते हैं, है ना। 1 साल के आसपास हमारी हड्डियां, पूरी हड्डियां चेंज हो जाती है, नई हड्डियां आ जाती है, पूरी स्किन चेंज हो जाती है। जो काला है वो काला ही रहता है, कहां से? यहाँ से। यहाँ हम बता रहे हैं उसको, यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल दूं कि वो गोरा है, वो सुंदर है, वो हैंडसम है, तो वो ये हो जाएगा, गोरा हो जाएगा वो, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन तो यही दे रहा है, इन्फॉर्मेशन तो यही दे रहा है सर। सेल तो मरते जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन यही जा रही है। जो आपका स्टेम सेल होता है उसके पास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो DNA उसके पास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उस न्यूक्लियस के पास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वाली आपकी, यही लगातार चलते जाए। फिर क्या होता है? फिर वो बच्चा पैदा होता है तो उसको भी शुगर, आगे चल के फिर उसके बच्चे को शुगर, फिर उसके बच्चे को शुगर, फिर उसके बच्चे को शुगर, ऐसे होती रहती है तो वही इन्फॉर्मेशन ही। कौन सी वाली? ये टाइगर वाली। भैया वो उस दिन में वो देखा था विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल का छोटा सा वीडियो है, तो कहते हैं कि ये 2 घोड़े खरीदने आता है, कहता है ये घोड़ा 50 अशरफी का है, ये घोड़ा 100 अशरफी का है, कहता है ये जवान घोड़ा है, ये 50 अशरफी का है, ये बूढ़ा घोड़ा है 100 अशरफी का। कहता है भैया जवान घोड़ा सस्ता क्यों है और बूढ़ा घोड़ा महंगा क्यों है? तो कहता है कि ये बूढ़ा घोड़ा है, ये भागता है तो भागता ही रहता है, रुकता नहीं है। कहता है छोटा घोड़ा, कह रहा ये भी ऐसा ही है, भागता है तो रुकता नहीं है, फिर इसमें कमी क्या है? कह रहा कमी ये कि पानी से डरता है। कह रहे पानी क्यों डरता है? कहता है उसकी परनानी एक बार पानी से डर गई थी, फिर उसकी नानी पानी से डर गई, फिर उसकी माँ पानी से डर गई, अब ये पानी से डरता है। तो एक बार पानी डर गई होगी तो वो कहाँ इन्फॉर्मेशन? न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स में इन्फॉर्मेशन, और न्यूरॉन से कहाँ गई? DNA में, और DNA से कहाँ? बच्चे में, फिर बच्चे में, फिर बच्चे में। अगर उस नानी का पानी का डर खत्म कर दिया होता, 5 या 6 मिनट लगते हैं किसी भी डर को खत्म करने में। आग से डर लग रहा है, एग्जाम फोबिया, बच्चों को एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम का देखा होगा तुमने, जब बच्चे एग्जाम होता है डर लग जाता है, पेट में खलबलाहट हो जाती है। और बता दूं, उसकी वजह से पेट खराब रहता है जिस बच्चों का, जो हमारा पेट में फ्रेंडली इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो गड़बड़ा जाता है, इसलिए लूज मोशन उन बच्चों को एग्जाम से पहले पेट खराब रहना, बुखार आना, कि एग्जामोफोबिया है, उनको एग्जाम का फोबिया है। किसी को ऊंचा से डर लगता है, भेज देना मेरे पास, 5 मिनट में 6 मिनट में सारे ये ओबिया फोबिया सब खत्म कर दूंगा, बीमारी सिमारी भेज देना कभी भी, यही हूं मैं कुछ दिन तक। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब सारा ये है भैया, इसको चेंज कर लो जिंदगी। और यही इम्यूनिटी भी यही होती है भैया। जुकाम हो रहा है या बुखार आ रहा है ना, तो लड्डू बांटो कि इम्यूनिटी जगी पड़ी है, चौकीदार सही है, सही सलामत है। तो चौकीदार कोई गोली दी, चौकीदार कोई मार रहे, दहलट ले साले। समझ में आ रही बात? और मैं इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, ये तो है नॉलेज इंफॉर्मेशन, इसको हटाना और नए डालना मेरा काम है, इसका काम है, और ये मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है?
ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का सिद्धांत। यही वो सिद्धांत है, यही वो नियम है, यही वो रूल है जिससे पूरी दुनिया चलती है। अब आप सोच रहे होंगे है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है जिससे हम किस घर में रहना चाहते हैं, कैसे दिखना चाहते हैं, क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये निर्धारित करता है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं बता दूं, आप लगातार वेवलेंथ छोड़ रहे हैं, लगातार फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे हैं ब्रह्मांड में। कहने का मतलब ये होता है हमारे इवेंट्स में, हमारे ब्रेन में, हमारे न्यूरॉन्स में जो भी छवियां पड़ी होती हैं वो हम लगातार ब्रह्मांड में दे रहे होते हैं। किस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं पे वर्क करता है। और जो हम ब्रह्मांड में छवियां देते हैं, मान के चलो उसे हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। मान के चलो आप बैठे हुए लगातार आप यूनिवर्स में फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे हो, आप जैसा महसूस करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आप अपने आप को महसूस करते हैं आप नालायक हैं, आप फलाना है, आप ढिमकाना है, तो आप वैसे ही बन रहे हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन मतलब कहने का मतलब है हम अगर किसी भी चीज की बात करें इस दुनिया में तो हर चीज वाइब्रेट करती है, ऐसी स्पंदन करती हुई ऊर्जा दिखाई देगी आपको हर जगह पे। जब भी हम किसी चीज को सोचते हैं और लगातार सोच के संजो के रखते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे मुट्ठी में होता है, हमारे हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई चीज सोचते हैं वो छवियां लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं और सृष्टि सृजन करती है उसी समय। चाहे आप कितना भी बड़ा सोचे, सृष्टि हाँ कहती है। आपके अंदर वो स्टेट होनी चाहिए, वो स्टेट ऑफ माइंड अच्छी होनी चाहिए, वो इवेंट अच्छे पड़े होने चाहिए। ये सनक नहीं होनी चाहिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और लेकिन उठ नवाब जादे 11 बजे रोए सो के।